Hello, hi everyone, welcome back to the channel. So this is Ramandeep Singh and today we're going to be solving this problem. We're continuing in the series that we have started. Obviously we do not leave the things incomplete. It may take time but we don't do it. So in this video lecture we will be solving this problem to sum. हालांकि हमने बहुत बार सॉल्व कर लिया है बट फिर भी करेंगे क्योंकि सीरीज़ का पार्ट है ना. वी हैव टू complete the sheet that we have here. So let's read the problem statement. The problem name is to sum. Given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target. ठीक है, तो हमारे पास एक array of integers है nums और एक integer है target. हमें क्या करना है, return the indices of two numbers such that they add up to target. तो भाई उस array में दो ऐसे numbers बताने हैं, उनका indices return करने हैं जिनका sum इस target के बराबर है. You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice. ठीक है कि भाई इसमें वी कैन से कि भाई इनपुट का हर एक एरे का एक ही सोल्यूशन है. ठीक है, एक सोल्यूशन मीन्स ऐसा नहीं है कि जो टारगेट आपके पास है वो आप ऐसे बना दो कि एक ही नंबर को दो बार ऐड कर दो, है ना, या मल्टीपल ऐसे पेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं जिनका सम इक्वल टू टारगेट है. एक ही ऐसा पेयर मिलेगा जिसका सम इक्वल टू टारगेट है एंड यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर. तो इंडिसेस का ऑर्डर मैटर नहीं करता. You can return I, j और j, I. ठीक है, so let's understand this with an example. ये सब क्या, हाँ ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड. So couldn't upload video for the last few days because first I was traveling and also I had some work at office. That's why I could not upload videos. So from today onwards we'll try uploading videos if the situations allow me to do so. Okay, so let's start with this problem which we have. Let's start with this example 2 7 11 15. So we have this 2 7 11 15. अच्छा, इसके बाद वो भी शुरू करेंगे अदर सब्जेक्ट्स जैसे पाइथन, पाइथन इन अ गुड वे, इन अ हार्ड वे, है ना. सो मैं एक बुक पढ़ रहा था विच वॉज गिफ्टेड टू मी बाय वन ऑफ माई सीनियर मेम्बर्स here at NST. So the book is really interesting and I am really reading the book and digesting its content. So slowly and slowly I will make something good out of it, a good playlist, learning Python in a good way, in a hard way, है ना. पता नहीं, मतलब उसकी राइटर ने अच्छी बुक लिखी है. विल ट्राई टू बिल्ड समथिंग गुड आउट ऑफ इट. सो कंटिन्यू करते हैं इसी सीरीज़ में. वी हैव दिस 2 7 11 15 एंड द टारगेट इज़ 9. So target is equals to 9. 0 1 2 3, राइट. अब देखो टारगेट 9 है तो 9 किन किन दो इंटीजर्स का सम है, इसका और इसका, देख सकते हो. तो हमें आंसर में क्या आना चाहिए, 0 1. इसी फॉर्मेट में आंसर, हाँ, या फिर 1 0 कर दोगे तब भी यू विल हैव इट. ठीक है, तो करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं. कैसे करेंगे, देखो एक तरीका तो सिंपल है. ये प्रॉब्लम काफ़ी बार डिस्कस कर लिया हमने, है ना. तो एक तो तरीका सिंपल है कि एक लूप लगाओ, यहाँ पे एक पॉइंटर रखो i, एक पॉइंटर रखो j, जो कि इसके आगे से शुरू करना है आपको. ऐसा क्यों, आगे से शुरू क्यों करना है, वहीं से शुरू क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज एक ही एलिमेंट को दो बार रिपीट करके आप टारगेट नहीं बना सकते. ऐसे तो मान लो टारगेट 8 है और 4 उसमें पड़ा है तो 4 + 4 8 हो जाएगा. वो काम नहीं करना. दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, नॉट डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दो डिस्टिंक्ट इंडिसेस लेने हैं. एलिमेंट्स तो सेम हो ही सकते हैं, 8 4 + 4 हो सकता है, बट अपना क्या कहते हैं उसको, इंडिसेस जो है वो यूनिक होंगे. तो यहाँ से हम 0 एंड 1 को ले लेते हैं और 0 एंड 1 को रिटर्न कर देंगे. 1 0 भी रिटर्न कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वैलिड सोल्यूशन. तो हाँ, तो एक तरीका तो ये, एक लूप, एक पॉइंटर रखो i, एक पॉइंटर रखो j. सो फॉर i गोज़ फ्रॉम 0 to, इसकी लेंथ कितनी है 4, सो 4 एक्सक्लूसिव. और फिर इसके अंदर फॉर j बिलोंग्स टू 0 to 4.
एक्सक्लूसिव। अब सम जो है वो क्या है, इफ एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे इज इक्वल टू target, then we have to push this answer into some array. So answer dot pushback समझ आया। और यहीं पे अपने यहाँ फिर पुशबैक करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप यहीं से क्या करो, रिटर्न कर दो इसको, जस्ट रिटर्न आई कॉमा जे। अच्छा अगर नहीं है तो देखो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ, यू मे अज्यूम दैट द इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो हमेशा सोल्यूशन तो हो गई। अच्छा यहाँ पे 4 की जगह n आ जाएगा, यहाँ पे 4 की जगह n आ जाएगा, सो वी कैन डू इट लाइक दिस। So what will be the time complexity for this? Big N for this, then N for this. So for every I, we run a loop from 0 to n times. So we have n times running this external loop. So n into n, we would have big of n into n या n square time complexity, जो कि ठीक brute force है. Let's move ahead with a different time complexity. Next solution. तो ये solution जो है भाई वो उतना अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है? We can see that n goes up to, हाँ इस प्रॉब्लम के लिए तो अच्छा ही है क्योंकि ईजी प्रॉब्लम है, तो यहाँ आप इसको सबमिट कर सकते हो। चलो करके देखते हैं। पाइथन में करें, नहीं पाइथन में नहीं, C++ में करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो फॉर आई nums dot size for g I plus 1 j less than n j plus plus return. So if array of nums of I plus nums of j is equals to target, return I comma j, ठीक है। So from here onwards you would return what, जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमेशा आंसर एग्जिस्ट करता है, वी ऑलवेज हैव अ सोल्यूशन। लॉगिन नहीं है आपने, करते सबमिट करते इसको। ओह सॉरी, अपने को एरे रिटर्न करना है ना, वेक्टर, पाइथन थोड़ी है, लिस्ट नहीं है ये, वी हैव टू रिटर्न एन एरे। अभी भी गड़बड़ है। अच्छा यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं करते हैं ना, तो रिटर्न एम्प्टी एरे, हालांकि यहाँ पे कंट्रोल आएगा नहीं। सबमिट करते हैं और नेक्स्ट इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन है, विच इज़ बेटर देन दिस वन। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इंटरव्यू में तो यू कैन जस्ट गिव दिस सॉल्यूशन, दिस इज़ अ ब्रूट फोर्स वन। बट इसके बाद आते हैं विच इज़, जो कि है हमारा बेटर सॉल्यूशन, बेटर देन दिस वन है ना, तो वहाँ आते हैं। सो फॉर दैट सॉल्यूशन हैज़ टू बी बेटर देन दिस, एन स्क्वायर से बेटर, एन लॉग एन या इवन एन। तो देखते हैं, कुछ हिंट ढूंढने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। कोई हिंट नहीं है, मतलब एरे सॉर्टेड है क्या? नहीं। सो वन सोल्यूशन यू कैन थिंक ऑफ, अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर दें, सो लेट्स सॉर्ट दिस। जैसे इस एरे, ये एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, जो कि ये वाला है 2 7 11 15। सो 2 7 11 15 दोबारा लेते हैं इसको, 2 7 11 15।
ठीक है, तो यहाँ है हमारे पास आई, और अब देखो ये सॉर्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो एक चीज़ देखो, हमारे पास टारगेट है 9, 9 में से अगर हम इस एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दें 9 माइनस 2, तो वी विल हैव 7, तो बचे हुए एरे में अपने को 7 ढूंढना है, और बचा हुआ एरे सॉर्टेड है, तो वी कैन यूज बाइनरी सर्च हियर, है ना। सो दैट्स व्हाट वी कैन, कि सॉर्ट प्लस बाइनरी सर्च, सॉर्ट कर दो और फिर हर एलिमेंट पे जाओ, सो फॉर आई बिलोंग्स टू 0 to n एक्सक्लूसिव, और यहाँ करो अपन कि दैट इज t would it would be target minus nums of I, and then what we can do is we can search for it. So let's say check में अपन करेंगे बाइनरी सर्च मारेंगे, ये बाइनरी सर्च फंक्शन है, सो लुक फॉर दिस टारगेट इन द नम्स, इफ इट इज़ देयर देन क्या कर सकते हैं, अगर भी हाँ तो क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, कि भाई ये पेयर एग्जिस्ट करता है, सो इफ दिस पेयर एग्जिस्ट यू विल रिटर्न आई कॉमा, अच्छा ये यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करेगा तो चेक, एंड फाइनली यहाँ से अगर नहीं में कुछ मिल रहा एम्प्टी रिटर्न कर दो। इसको आप खुद कोड करोगे, मैं नहीं कर रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सोल्यूशन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सॉर्टिंग एन लॉग एन एंड प्लस बाइनरी सर्च फॉर लॉग ऑफ एन, ओवरऑल एन लॉग एन dominating factor. Let's move to the next one, that is next one क्या है, 2 pointer 2 7 11 15, let's keep it here, I j यहाँ रखते हैं। तो लॉजिक सिंपल है कि इन दोनों का सम अगर टारगेट के बराबर है, टारगेट इज 9। अब देखो यहाँ पे ये सबसे छोटी टर्म है, ये सबसे बड़ी टर्म है, पॉइंटर्स की स्ट्रैटेजी डिफाइन करनी है। सम अगर टारगेट के बराबर है तो क्या करेंगे, मिल गया इंडेक्स बड़ा है तो जे को मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ्ट, तो जे यहाँ आएगा। तो यहाँ अपन देख सकते हैं बड़ा है तो जे यहाँ आएगा, क्योंकि 15 + 2 = 17, वी नीड 9, वी नीड अ स्मॉलर टर्म। यहाँ से तो इधर मूव करेंगे तो बड़ा टर्म आएगा, तो जे यहाँ आ जाएगा। 11 + 2 = 13, बड़ा टर्म, और जे को यहाँ 7 + 2 = 9, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे 0,1 इस केस में। तो सिंपल ही है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अच्छा अगर टारगेट सम छोटा आ जाए, फिर मतलब i + j का जो सम है वो छोटा आ जाए, तो i को इस तरफ मूव करना है टूवर्ड्स राइट, ठीक है। चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपना क्या है यहाँ पे, कोड करते हैं इसको, i = 0, j = n-1 while less than j not equal to if nums I plus nums of j is equal to target। तो क्या करेंगे, रिटर्न। अच्छा ये वीडियोस पता नहीं मैं क्यों बना रहा हूँ, व्यूज़ तो ज़्यादा आते नहीं हैं, ना ज़्यादा व्यूज़ आते हैं ना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं, बस चलो एक हैबिट है, कुछ बुरी आदतें होती हैं कुछ अच्छी आदतें होती हैं। फॉर द सेक ऑफ हैबिट आई एम डूइंग दिस थिंग कि चलो यार कुछ पॉजिटिव, लेट्स इंजेक्ट सम पॉजिटिव थिंग्स इन द यूनिवर्स, है ना। नेगेटिव चीज़ें तो बहुत हो जाती हैं, है ना, अपने आप ही हो जाती है नेगेटिव चीज़ें तो, ठीक है। रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज nums of I plus nums of less than target, then we will return
कुछ नहीं रिटर्न करना, कुछ नहीं रिटर्न करना, आई को आगे बढ़ा दो, अदरवाइज डिक्रीज जे, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू डू इट। अब ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार मैंने सॉल्व किया है, कितनी बार इसको, बट फिर भी जस्ट रीइटरेटिंग। करते हैं, क्या ही रास्ता है। इंट आई इज इक्वल्स टू 0, जे इज इक्वल्स टू n माइनस 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू लेस देन जे। यहाँ आ जाएगा हमारा टारगेट, ना 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 ना, इफ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू टारगेट, रिटर्न आई कॉमा जे, एल्स इफ नम्स आई nums j then I plus plus else j minus 1. So I am returning empty array from here. कुछ गड़बड़ है। हाँ, सॉर्ट नहीं किया हमने यहाँ ना, सॉर्ट करना ज़रूरी है। सो सॉर्ट नम्स डॉट, ये स्ट्रैटेजी जो है सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगी। ये एसटीएल का फंक्शन है सॉर्ट, तो ये अच्छा, इनके भी एक बनाएंगे फ्यूचर में वीडियोस, एसटीएल की इंटरनल लाइब्रेरीज कैसे काम करती हैं। अच्छा, अगर इसको अच्छे से खुद से इम्प्लीमेंट करना हो, रेडिक्स सॉर्ट क्या होता है, ये जो अपना क्या कहते हैं इसको, दो सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को मिला के कैसे एक हाइब्रिड एल्गोरिदम बनाना है ना, वो सारी चीज़ें विल डिस्कस, विल अपलोड एवरी सिंगल थिंग ओवर दिस यूट्यूब चैनल, नो मैटर इवन इफ द व्यूज़ आर गुड और नॉट, बट करेंगे, ठीक है। अभी भी गलत आ रहा है यार, क्यों? फोर प्लस, ओके, सॉर्ट करने से इंडिसेस हिल जाएंगे। अच्छा हाँ, ये चीज़ तो हमने सोची नहीं। देखो, हमें इंडिसेस रिटर्न करने हैं, तो सॉर्ट करने से इंडिसेस हिल जाएंगे, तो ये जो सोल्यूशन आपका सॉर्ट प्लस दिस वन, ये इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें इंडिसेस जो है वो हमारे हिल चुके हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाला सोल्यूशन जो है, ये जो मैंने सोल्यूशन यहाँ कोड किया है, ये वहाँ सबमिट कर सकते हो आप जहाँ पे आपको ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है। तो यहाँ अगर ट्रू ये कर दो, तो आप यू विल फाइंड दिस प्रॉब्लम ओवर लीड कोड समवेयर, जहाँ आपको क्या करना है कि भाई ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर यू हैव द पेयर और नॉट, मिल जाएगा। तो वहाँ पे ये सोल्यूशन कामयाब है। इवन इसका एक वेरिएशन है जहाँ आपको ऑलरेडी सॉर्टेड एरे मिल जाएगा, तो आपको ये भी नहीं करना। उस केस में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन। तो दो तीन वेरिएशंस हैं जो सिंपल हैं, जिसमें पेयर्स रिटर्न करने हैं, इसके बाद ट्रिपल आ जाता है, फिर क्वाड्रपल आ जाता है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो के लिए, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ प्लेलिस्ट। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन बिग ऑफ एन स्क्वायर में ही चलेगा, क्योंकि इंडिसेस रिटर्न करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, and I will see you soon in the next video. Till then, take care, ladies and gentlemen. Bye bye.